वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज और ये हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी और यहाँ पे हम इसका जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो कैसे करने वाले हैं। देखिए, हम ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और साथ में यहाँ पे मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। प्लस इसका सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा जो कि है प्रोडक्शन सेटअप एंड टू एंड। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में आप किस तरह से नोड.जेएस का प्रोडक्शन सेटअप कर सकते हो और यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्शन लेवल की टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो टेम्पलेट क्रिएट की थी जो कि मैंने यहाँ पे गिटहब के ऊपर पुश की हुई है, इसी सेम टेम्पलेट का यूज करके हम पहले तो हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर यूज होने वाली है और आगे जाके हम यहाँ पे अगर कुछ और भी चीजें ऐड करनी होगी तो उसे भी हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो रेपोजिटरी है इसे मैं क्लोन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इस ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे क्लोन सेक्शन है, इसके अंदर आपको एक टैब मिलेगा जो कि है HTTPS। तो इसके अंदर एक URL है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो इसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अलाउ कर दूंगा कि आप वहां से एक्सेस कर सके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली आप देखिए यहाँ पे मैं इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं चलूंगा अपने एक फोल्डर के अंदर और अभी ये जो गिटहब का रेपोजिटरी इसे हम क्लोन करने वाला है। अभी क्लोन करने के लिए आप किसी भी टर्मिनल का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हमारा जो विंडोज है उसके अंदर पावर शेल आता है उसका यूज करने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो कमांड प्रमोट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो गिट बैश भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कमांड टाइप करने वाला हूँ जो कि है गिट क्लोन और फिर यहाँ पे हम ये जो हमने URL कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ इसके अंदर आप देखिए कि ये जो रेपोजिटरी है उसका यहाँ पे जो नाम है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नाम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस डालूंगा। फिर आपको ये जो रेपोजिटरी आप क्लोन कर रहे हो उसका नाम चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नया नाम एंटर करना है। तो हमें यहाँ पे जो नाम डालना है वो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है जिससे ये जो रेपोजिटरी है वो बेसिकली यहाँ पे क्लोन हो जाएगी। नाउ अभी हमें क्या करना है, आप अगर यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है जो कि ऑथेंटिकेशन डैश सिस्टम। तो इसके अंदर अभी हमें मूव करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD और फिर मुझे इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पे मूव हो जाना है। अभी इसे एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे ls कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी फाइल्स दिखेंगी जो कि यहाँ पे क्लोन हुई है। लेकिन इसको बेटर वे में आपको विजुलाइज करने के लिए सिंपली इसे VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डॉट एंड सिंपल यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा एक जादुई सॉफ्टवेयर ओपन होने वाला है जो कि हम हर बार ओपन करते हैं जो कि है VS कोड। तो ये जो VS कोड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और अभी हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें ये जो हमारी रेपोजिटरी हमने यहाँ पे क्लोन की उसको सेटअप करना है। तो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो, जिसका नाम होगा .env.development। नाउ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे .env.development ही क्यों बनाया, तो उसके लिए आप मेरा प्रोडक्शन सेटअप वाला वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारी चीजें एंड टू एंड यहाँ पे बता रखी है कि हम ये फाइल यहाँ पे क्यों क्रिएट करें। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो .env.example है इसके अंदर मैंने कुछ सैंपल वैल्यूज रखी हुई है, इसे सिंपली कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे .env.development के अंदर आके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अभी इसके अंदर एक तो है एनवायरमेंट जो कि ऑलरेडी है, देन यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर डिफाइन किया है कि एक्चुअली में ये जो एप्लीकेशन होगा हमारा एक्सप्रेस.जेएस का वो किस पोर्ट नंबर पे रन होगा। देन हमने यहाँ पे एक सर्वर URL डाला हुआ है। अभी इसके अंदर हमने यहाँ पे मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस URL है वो हमें चाहिए होगा। अभी मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा लोकल होस्ट डेटाबेस है जिसका URL मुझे यहाँ पे कॉपी करना होगा एंड सिंपली यहाँ पे इसे पेस्ट करना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटाबेस URL है इसके अंदर मैं इसे पेस्ट करूंगा और अभी यहाँ पे मुझे मेरे डेटाबेस का यहाँ पे नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन डैश सिस्टम और अभी ये जो सेम URL है इसे मुझे यहाँ पे कॉपी करके ये जो हमारा माइग्रेट मोंगो URI है इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो हमारा ये .env.development फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज हम यहाँ पे मिस कर चुके हैं और वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे नोड.जेएस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो। हाँ जी, वो चीज है यहाँ पे npm i कमांड को रन करना। बिकॉज हमने यहाँ पे जो रेपोजिटरी है उसको सिंपली क्लोन किया है तो इसके अंदर हमें पैकेजेस को भी इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ npm i, जिससे ये जो package.json के अंदर सारे जो पैकेजेस है वो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी ये जो हमारे सारे पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो
चुके हैं और अभी हमें एक और काम करना है जो कि है गिट रिपोजिटरी को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलते हैं हम इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर हम यहाँ पे मूव हो जाते हैं। नाउ आप देखिए हमने ये जो रेपोजिटरी को क्लोन किया तो उसका ये डॉट गिट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ और अभी हम क्या करेंगे, वापस से इस टर्मिनल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे जो कि है गिट इनिट। अभी ये कमांड रन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अभी हमें इसे कमिट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट कमिट -am इनिशियल कमिट और इससे पहले हमें इसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में भी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट एड डॉट एंड देन ये हमारा जो कमिट था वो हमारा एक्चुअली में सक्सेसफुली रन होगा। अभी ये कमिट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और भी पैकेजेस डालना है जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें से पहला जो पैकेज है वो है हमारा जेसन वेब टोकन। देन एक और पैकेज चाहिए जो कि बिक्रिप्ट और इसके बाद हमारा एक और पैकेज है जो कि लिप फोन नंबर -js और हमारे स्कीमा वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे जॉय पैकेज का यूज करने वाला है। तो इसे भी हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देंगे और ये जो सारी डिपेंडेंसीज होगी उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट करने वाला है। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी होगी। बेसिकली हमारे टाइप्स भी हमें कुछ इंस्टॉल करने होंगे जिस पैकेजेस के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i, फिर यहाँ पे आपको लिखना है @type/json web token, देन यहाँ पे आप लिखेंगे @type/bcrypt एंड देन यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे -d, जिससे ये जो सारे टाइप्स है वो बेसिकली एज अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। अभी ये जो हमारा पैकेज इंस्टॉलेशन का जो सारा काम था वो तो हमने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन ये जो हमारा हमने अभी तक सेटअप किया है उसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev, जिससे ये जो हमारा पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक्यूरेटली रन करने लगेगा। और ये जो रन डेव कमांड आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली में ये हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक है डेव स्क्रिप्ट जिसकी हेल्प से यहाँ पे रन हो रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चले MongoDB के अंदर तो इससे मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे डेटाबेस बना है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम करके डेटाबेस बना है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक तो हमारा रेट लिमिटिंग का कलेक्शन बना है और दूसरा बना है हमारा एप्लीकेशन लॉग्स का। तो आप देखिए ये जो सारी चीजें है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है और हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप था वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी हो सकता है कि इसके अंदर और भी डिपेंडेंसीज की नीड पड़े, लेकिन वो जब भी हमें हमारी जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सही है। और एक और चीज यहाँ पे रह गई है कि हमें यहाँ पे एक गिट रिपोजिटरी को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम हमारा जो गिटहब अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस रिपोजिटरी का नाम देता हूँ ऑथेंटिकेशन सिस्टम और ये जो रिपोजिटरी इसे मैं पब्लिक रखने वाला हूँ और यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। नाउ हमने ये जो रिपोजिटरी क्रिएट की उसका ये जो रिमोट URL है उसे भी हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट इसे एंड सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे। अभी इसके अंदर हमने ये जो चेंजेस किए इसे भी कमिट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट एड डॉट, देन यहाँ पे हम लिखेंगे गिट कमिट -am और ये हमारी डिपेंडेंसीज है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसीज और अभी हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो अभी हमारा ये जो रिपोजिटरी है उसके अंदर ये सारा कोड यहाँ पे आ चुका होगा। अगर हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो कमिट्स थी हमारी वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसका यहाँ पे MongoDB का जो स्कीमा होगा उसको डिजाइन करेंगे और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीजें हैं जो कि डेटा मॉडलिंग के अंदर कवर होती है उसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके अंदर हम यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टूल का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आपका जो स्कीमा डिजाइनिंग का काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा और आप इसे एफिशिएंटली कर पाओगे। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।